तो इसको भारतीय जो तंत्र शास्त्र है बहुत गहराई से बटा है कि भूत में पिशाच है ना, ब्रह्म राक्षस, राक्षस ब्रह्म, हाँ ब्रह्मवीर, दैत्य, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, ठीक है ना। इसको मानवेतर योनि, अब प्रेत योनि, प्रेत योनि में अलग आ जाएगा, देव योनि में अलग है, नाग योनि में अलग है। जैसे मनुष्य योनि, तो मनुष्य योनि में जैसे हमने कई चीजें बांटी हैं, कभी कास्ट, कभी रिलीजन, कभी किसी और नाम पर, कभी मध्यम वर्ग है ना, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के, जिस भी तरह से, उसी तरह से इसकी बहुत गहराई से इसको बांटा गया है और इस पर अनुसंधान हुआ है। तो आप खास तरह के पद्धति से, खास तरह के पैटर्न से आप उन चेतनाओं से जो कि मुक्त नहीं हुई, उनसे संपर्क करके और मदद ले सकते हैं। ये भी तंत्र का एक मूल और सेंटर है, उनको आप देवता कह सकते हैं। जहां तक संतों की बात है, मुक्त पुरुषों की बात है, उनसे आप संपर्क बनाना करीब करीब असंभव है, करीब करीब। चाहे आप कृष्ण की बात करते हो, कि कबीर की बात करते हो, कि नानक की बात करते हो, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरे पास अधिकतर तो यहाँ सिखाते हैं, उनको तरह तरह की प्रॉब्लम जो होती है, मैं देखता हूँ इस बात को। ऐसा नहीं क्यों बुरा है, लेकिन एक संत से जब आप जीवन में जुड़े हो, तभी आप उसकी वाइब्रेशन और वो आपकी वाइब्रेशन कैच कर सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब इसके कई उदाहरण है, जैसे मीरा कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण दिखते भी थे कहते हैं, लेकिन उसके बाद भजन गाते थे कृष्ण, लेकिन अंततः उसको रैदास के पास जाना पड़ा, और तब रैदास के पास जाने के बाद उन्हें गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्यों कहा? कृष्ण का भजन जीवन भर गाने वाली मीरा ने। तो जब तक आप जीवन में, है ना, किसी से जुड़ नहीं जाते हो कॉन्शियसली, तब तक जीवन के बाद आप उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते, असंभव है। आप मेंटली सेटिस्फाइड कर सकते हो अपने को, आप भरोसा दिला सकते हो ऐसा होगा, लेकिन कोई बड़ी घटना घट जाए या मुसीबत में आपके कुछ काम हो जाए, ये 100 में से 99 बार ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। तो फिर तंत्र में यंत्र और मंत्र। यंत्र मतलब किसी भी पोस्टर, अब जैसे त्रिकोण है, अब त्रिकोण ट्रायंगल है, सत्व रज तम, बीच में बिंदु जो है ना, निराकार ब्रह्म। अब त्रिकोण को उल्टा कर दें तो योनि का प्रतीक है शक्ति, और सीधा कर दें तो शिव का लिंग। अब बहुत गहरे 2 हो गए यदि त्रिकोण, तो अब ये षटकोण हो गए, तो अब इसका एक अलग है, इसमें सृष्टि प्रलय स्थिति संहार, है ना, निग्रह निग्रह अनुग्रह, है ना, अनुग्रह। तो ये सारा जो 6 आता है, फिर इसका अपना मतलब है कि कौन सी संहार मतलब, है ना, मृत्यु, है ना, सृष्टि मतलब जन्म, है ना। तो अब इस सब का विशेष मतलब है। तो आप जो देखते हैं कई पाश्चात्य फिल्मों में कि वो ट्रायंगल, डबल ट्रायंगल रख के और उस पर कोई गुड़िया या कुछ रख के कुछ कर रहे होते हैं, तो ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। अब इसका विज्ञान सिर्फ रखने से कुछ नहीं होता, इसे आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज हीलिंग के लिए थी। अब एक दवा से अच्छा और बुरा दोनों किया जाए, दिस इज साइंस। तो यंत्र और मंत्र एक खास, है ना, स्ट्रक्चर और एक खास ध्वनि को जोड़ के आप किस तरह से उस ऊर्जा को, अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपके अनुभव में कोई चीज ना हो तब तक आप नहीं मानते। अब आज से 200 साल पहले तक कोई ये मान सकता था कि हम दूर से भी बात कर सकते हैं बिना, अब ये तरंगे तो हैं यहाँ, लेकिन अब जब तक आपका सिम, है ना, चार्ज ना हो तब तक अब बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, आप ठीक नंबर डायल ना करें। तो उसी तरह से आप एक खास तरंग के संपर्क में तभी आएंगे जब आप अपने को चैनलाइज करना जानते हो, नहीं तो वो यहाँ है,
अब एयरटेल भी यहाँ है, वोडा भी यहाँ है। आपने एयरटेल का यदि लिया पैकेज तो कुछ और है, कुछ और चैनल आएगा 402 पर, है ना। और यदि आपका वोडा है तो 402 पर कोई और आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह ये पूरा विज्ञान है तंत्र का, और इसमें बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन ये ऐसी है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ऊर्जा है, समझ रहे हो आप इस बात को। बिजली है, निराकार ब्रह्म, लेकिन सिर्फ बिजली आपके हाथों में है तो आप उसका क्या कर सकते हो। और फ्रिज चलाने के लिए फ्रिज चाहिए, और फ्रिज में उसका बहाव चाहिए, और कूलर चलाने के लिए कूलर, ठीक है ना, हीटर चलाने के लिए हीटर। तो उसी तरह से ये तंत्र है, समझ लीजिए इस बात को कि आपको क्या चाहिए और आप किस तरह की ऊर्जा के साथ खेल रहे हो, खेलना जानते हो, इसका उपयोग है। और निश्चित रूप से, है ना, जिस भी चीज का दुनिया में उपयोग है उसका दुरुपयोग भी है। तो एक स्थिति के बाद जब आप देखना सीख लेते हो तो आप इन चीजों से खेल सकते हो। ऐसे नॉर्मली जो लोग तंत्र के नाम पर काम करते हैं वो एक आध चीजों को लेके कभी कहीं से बाय मिस्टेक, हम जैसे लोगों से कुछ निकल गया तो, या फिर किसी किताब या कहीं से कोई चीज क्लिक कर गई उनको, तो एक आध चीज लेके वो चल रहे होते हैं। लेकिन पूरा उसको ठीक ठीक समझना, उस विज्ञान को, ये बिल्कुल ही एक अलग बात है, बिल्कुल ही अलग डायमेंशन। तो एक रिसर्च वर्क है पूरा। तो जो लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं वो होल टाइम इसमें ही डूबे होते हैं, जो वो देख रहे होते हैं कि ये क्या है। सारी लेबोरेटरी उनके आसपास ही होती है, उनका शरीर, उनका मन, उनका प्राण, है ना, उनका केंद्रीकरण होना, और ये सारी जो चीजें हैं, ध्वनि, है ना, एक खास स्ट्रक्चर, एक खास समय, और इसी पर क्या होता है। अब जैसे आप किस तरह से श्वास लेते और छोड़ते हैं, ये प्राणायाम है। श्वास लेना, छोड़ना और रोकना। लेकिन आप लेफ्ट से श्वास लेके और रोकेंगे और छोड़ेंगे तो ये चंद्रभेदी है, और राइट से लेके श्वास रोकेंगे और छोड़ेंगे तो सूर्यभेदी। अब दोनों का अलग अलग असर है आपके शरीर पर। अब दोनों ही यदि करते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेफ्ट से श्वास लिया, रोका, और फिर राइट से छोड़ दिया, और राइट से लिया, रोका, और लेफ्ट से छोड़ दिया, तो ये नाड़ी शोधन हो गया। फिर अब ये एक अलग विज्ञान है। अब इसको यदि आप एक सीधा करते हैं तो अलग, एक मात्रा में करते हैं, जैसे 1 4 2 की मात्रा, 1 सेकंड में श्वास को खींचा लेफ्ट से, फिर 4 सेकंड रोका, और 2 सेकंड धीमे धीमे राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से 1 सेकंड में आपने लिया, या 1 मिनट में, मतलब एक मात्रा रहेगी, फिर 4 सेकंड रोका 4 मात्रा में, और फिर 1 छोड़ दिया। अब ये एक प्राणायाम हुआ। ट्रेडिशनल सन्यासी इस प्राणायाम से वो काफी करते हैं। तो अब लेकिन अब प्राणायाम के नाम पर कितने प्राणायाम हैं। अब हर एक प्राणायाम का अपना अलग अलग, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ऊर्जा आपको करनी चाहिए, ये भी श्वास से लेना है, ठीक है ना। और भ्रामरी अलग है कि आप आँख, कान और पूरे जो है ना इसको, इस मुद्रा को लगा के, है ना, और आप करते हो जीवा ऊपर, तो इसका एक अलग असर है आपको। तो अब इसमें उसी तरह तंत्र है कि आप किस तरह से कौन सी चीज करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों। कोई भी चीज जीवन में ऐसी नहीं है जिसका उपयोग हो और दुरुपयोग न हो, यही है। तो तंत्र में काफी अनुसंधान देखा मैंने, काफी चीजें समझी, जानी। अंततः हर एक चीज हमारे सहूलियत के लिए ही है, हर चीज हमारे विकास के लिए ही है। लेकिन एक साधारण तांत्रिक में और एक जो स्पिरिचुअल पाथ का पथिक है उसमें फ़र्क होता है। एक साधारण तांत्रिक 2-4 टेक्निकों को जान के थोड़ी बहुत आपके अच्छे और बुरे कर सके, उतना तक ही सीमित होता है, सिर्फ संसार तक। लेकिन एक स्पिरिचुअल जो पाथ का गाइड है वो आपको मोड़ना चाहता है, भाई आप धीरे धीरे आपका सेंटर पूरी तरह वो हो जाए। इसका आप उपयोग तो जरूर करें तंत्र के इन चीज़ों का, लेकिन इसी के लिए उसके पास ना आए। तो फिर थोड़े दिन आपके लिए कुछ करने के बाद फिर वो चाहता है कि भाई आप तो इस चीज़ के लिए उसे याद ना करें, बस अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसके पास से करें। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ऊर्जा जाने के चलते और बहुत ज़्यादा ये करने के लिए वो चाहता है कि भाई नहीं, आप अपने को फिक्स करें, समझें इस जीवन को कि ये जीवन ऐसा है। तो इस तरह से इस पूरे सीरीज में हम तंत्र पर, योग पर और भी कई चीज़ों पर बात करते रहेंगे। मैं अपनी कहानी के माध्यम से, अपनी जर्नी के माध्यम से कई चीज़ें जो हुई, कई लोग, बड़े लोगों की चर्चा होगी
और इसमें हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। आज की थैंक यू।